मैं अर्पिता। आज की टॉपिक है खांसी। खांसी सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी बहुत परेशान करती है और सबसे ज़्यादा परेशान करती है नींद में। जब हम रात में सोते हैं, अगर उस टाइम खांसी स्टार्ट हो जाती है तो फिर बहुत परेशान करती है मुझे। मैंने खुद को देखा है, मेरी बेटी को और मेरी सासू माँ को भी मैंने देखा है। कभी कभी ये खांसी लगातार आने लगती है, या फिर बच्चे को हो या मुझे हो या फिर किसी को भी हो। आज के 4 साल पहले मुझे बहुत खांसी आ रही थी और मैं काफ़ी कफ सिरप यूज कर रही थी, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर मेरी मम्मी ने मैं मम्मी को अपने बताया कि बहुत खांसी आ रही है। मैं पूरी रात जगी रह गई थी, क्योंकि खांसी आने जब लगती है तो नींद गायब ही हो जाता है। उस टाइम नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी टाइम पे ही खांसी आती है। मौसम जब बदलता है, ये जनवरी का लास्ट, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने खांसी के लिए बहुत, क्योंकि इस टाइम पे मौसम बदल रहा है और जो भी है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन तो होता ही होता है। हवा चल रही है, कभी ठंडी कभी गर्मी। जब ये खांसी के लिए ये सब होते ही होते हैं, क्योंकि ठंड में हम खुद को बहुत ही रैप करके कवर करके रखते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है, थोड़ी सी गर्मी लगती है, हम कपड़े उतारना शुरू कर लेते हैं, जैकेट्स उतारे, स्वेटर उतारे। फिर क्या होता है कि धूप हुई है, अचानक से ठंड हवा चलने लगती है, फिर ठंड लग जाती है। बच्चों के साथ भी ये होता है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अभी तो 2 दिन से बारिश वारिश हो गई, लेकिन 3-4 दिन पहले मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे और दोनों पसीने से भीगे पड़े थे। जबकि स्वेटर पहन के मेरे बच्चे कभी नहीं सोते हैं, वही कंबल वही रूम, पर पूरा पसीने से भीगे पड़े हैं, बाल उनके गीले हैं। अब क्या होगा कि वो गीले जो बाल हो जा रहे हैं, सर हो जा रहा है, वो भी खांसी की एक है रीजन, उससे भी खांसी हो सकता है। मैंने तुरंत टॉवेल लिया, उनको साफ़ किया, सुखाया। मेरी बेटी कुछ मेरे जैसी है, बहुत जल्दी उससे एलर्जी होती है, मौसम का असर उस पर बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग उसको लेके थोड़ा ज़्यादा फ़िक्रमंद भी रहते हैं। ये सबके साथ होता है। आपका जो बच्चा वीक होता है उसके लिए फ़िक्र बढ़ती है, क्योंकि वो जल्दी बीमार पड़ जाता है। तो मेरी बेटी के साथ है। हाँ, मैं तब बताई कि मैं उस टाइम पे कफ़ सिरप यूज़ नहीं की थी, 4 साल पहले। मेरी माँ ने, मेरी मम्मी ने मुझसे बोला मुलेठी पाउडर ले आओ और शहद में मिला के उसको खाओ। मैं तुरंत शॉप पे गई, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, मैं रात में नहीं सो नहीं पा रही थी। वहाँ से मुझे मुलेठी पाउडर नहीं मिला, उसकी लकड़ियाँ मिल गई। मैं उसको लेके आई। बस मैं अपने आप से ही अदरक कूटने वाले से एक बार उसको मारा, 2 बार, और उसको गर्म पानी में डाला और वो पानी में पी ली। यकीन मानिए, जैसे ही मैंने पानी पिया, मुझे 2-4 मिनट में ही थूक सी आई और मेरे अंदर से जो कफ़ या बलगम जो आप लोग कहते हैं, म्यूकस, वो बाहर निकला। और उसी दिन रात में मैं आराम, मतलब मैं पूरे टाइम जब भी मुझे प्यास लगे, मैं वो पानी उसमें पानी करके रख देती थी। वो ठंडा हो जाता था, लेकिन मैं फिर उसमें और सा गुनगुना पानी, गर्म पानी डाल के मैं वही पानी पी। और 3 दिन के अंदर मेरी खांसी छूमंतर, बिना दवा के। और मुझे लग रहा है कि 10-20 रुपए की वो लकड़ियाँ इतनी सारी आ भी गई थी, जो उतने में ही मेरी खांसी सही हो गई। मैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे वो पानी पीना पसंद नहीं करते, तो मैंने अपने बच्चों के साथ भी कई बार होम रेमेडी ही ट्राई करती हूँ। मैं खांसी वासी में मैं देती हूँ कफ सिरप, लेकिन बहुत बच के, क्योंकि बच्चों को आप जितना हो सके, या खुद के साथ भी, ये छोटी मोटी जब बीमारियाँ हो ना, मुझसे मौसम बदल रहा है, तो आप ट्राई कीजिए, होम रेमेडी दीजिए। लेकिन इसके पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, खांसी कैसी है। अगर खांसी में बच्चे को फीवर आ रहा है, या फिर आपको भी आ रहा है, या खांसी आते समय सांस में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। लेकिन अगर नॉर्मल खांसी, तो पहले पता कीजिए खांसी आ क्यों रही है। मौसम बदल रहा है इसलिए, या बच्चा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रह रहा है इसलिए उसे किसी चीज़ की एलर्जी हो रही है, या बच्चे को निमोनिया है, अस्थमा है, या आसपास में आपके कोई स्मोकर है, स्मोकिंग की वजह से भी खांसी, बच्चों में, बड़ों में, कोई और स्मोकिंग करता है, असर किसी और पे भी पड़ता है। मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मैं थैंक गॉड, टच वुड, मेरे घर में कोई स्मोकर नहीं है, लेकिन अगर बाहर में भी कहीं स्मेल आ जाती है ना, तो मुझे तुरंत जैसे लगता है कि अरे मुझे होती है दिक्कत। तो आप इन सब चीज़ों से बच्चों को बचा के, जितना हो सके बचा के आप रखिए। दूसरी, अगर खांसी आ रही है बच्चे को, बच्चा आपका 6 महीने से कम है, तो अब अगर वो माँ का दूध पी रहा है तो बेस्ट है, माँ का दूध सबसे अच्छा है। लेकिन अगर वो माँ का दूध नहीं पी रहा है और उसे खांसी आ रही है, तो आप उसे सिर्फ
हाँ, 1-2 उपाय ही कर सकते हैं उसके साथ, ज़्यादा नहीं। हम उसको शहद नहीं दे सकते क्योंकि अब डॉक्टर मना करते हैं और मैं डॉक्टर से बढ़ के नहीं हूँ। मुझे लगता है वो हम लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादा समझदार है। तो मैं तो शहद 6 महीने के पहले नहीं कहूँगी, 6 महीने के बाद आप थोड़ा बहुत दे सकते हो, पर उसके पहले नहीं। तो उस बच्चे को सिर्फ़ आप मालिश कर सकते हैं, उसको थोड़ा आप स्टीम दे सकते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। अगर बच्चा आपका ऊपर का दूध पी रहा है तो भी मैं उसको कुछ इसके लिए नहीं एडवाइस कर सकती हूँ। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी उपाय है, आप 2 चुटकी हींग लीजिए और थोड़ा-सा 1 चम्मच गुनगुना पानी, उसमें हींग को घोलिए अच्छे से और बच्चों के नाखूनों के जो ऊपरी हिस्से हैं ना, इनमें उन पानियों को भरिए, मतलब लगाइए थोड़ा-थोड़ा। वो लेप एक-एक बार में ऐसे लगाइए, 10 उँगली ये और 10 पाँव की उँगलियों में, नाखूनों में ही, और बच्चे को अच्छे से कवर कीजिए। उसके अलावा मैं जो अपने बच्चों के साथ करती हूँ, मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था, मैं एक ही बार, ठंड जैसे शुरू होती थी, मैं एक ही बार 1 लीटर सरसों के तेल में अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी और लहसुन अच्छे से गरम लाल एकदम लाल कर देती थी और उस तेल को मैं रख लेती थी। और जैसे ही मुझे लगता था मेरे बच्चों को सर्दी या ठंड लग रही है, या फिर मैं बाहर से घूम के भी आती थी, कभी सर्दी में बाहर गई, ठंडी हवा लगी है, मैं आती थी, कटोरी में तेल हल्का सा गुनगुना करती थी और बच्चों के हाथ पैर के तलवों पे अच्छे से, मतलब अच्छे से मालिश करती थी। आप नहीं कर सकते, आप अपने हस्बैंड को बोलिए, मालिश हस्बैंड भी अच्छे से ही करेंगे। गले पे, सीने में, बच्चे के पीठ पे, बच्चों की सारे हाथ पैर में भी अच्छे से मालिश कीजिए और वही तेल आप बच्चे को सर में भी थोड़ा सा लगाइए। और देखिए उसके बाद उसको ये हींग वाला ले कर लीजिए और अच्छे से रैप करके बच्चे को लेटा दीजिए, हवा उसे बिल्कुल ना लगे। बहुत अच्छा है ये छोटे बच्चे के लिए। और अगर आप दूसरे दिन गर्म पानी में ही उसको हल्का सा नहलाइए नहीं, स्पॉन्ज कर दीजिए बस। ज़रूरी नहीं है बच्चे को रोज़ रोज़, छोटे बच्चे को नहलाइए, थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, लेकिन तेल वेल मालिश होता है तो बच्चा में स्मेल आती है, आप स्पॉन्ज कीजिए, गर्म पानी लीजिए। और एक काम और कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के अगल बगल में कभी कभी गर्म पानी, जहाँ बच्चा दूर हो, सो रहा हो, रखिए। उसकी स्टीम आती है बच्चों में, ज़रूर आता है। और ये स्टीम वाला ज़्यादा बेटर है। आप हीटर जलाते हो, लेकिन हीटर से ज़्यादा बेटर है आप बच्चे को स्टीम किसी न किसी रूप में दीजिए। आपके घर में गीजर है तो गीजर ऑन कीजिए, पानी जब गर्म हो जाए बाल्टी में भर लीजिए और उस बाथरूम को बंद करके बच्चे को लेके खड़े हो जाइए। जो स्टीम बच्चे को पर्याप्त इनफ है, उतना स्टीम बच्चे को दीजिए। दूसरा, बच्चा आपका 6 महीने से ऊपर का है तो आप उसको आराम से शहद और उसमें लौंग का पाउडर थोड़ा सा दे सकते हैं। शहद सिर्फ दीजिए, तुलसी का रस बहुत अच्छा, 1 से 2 बूंद मिला के शहद के साथ उसको चटा दीजिए। उसके अलावा आप उसे दूध, 1 पिंच हल्दी डाल के दूध में बच्चे को दीजिए। अगर आपका बच्चा कुछ भी लेता है, खाने में लेता है, 6 महीने के बाद अक्सर देते हैं मम्मी पापा, अगर आपका बच्चा देता है तो उसको लिक्विड फॉर्म गुनगुना सूप दीजिए, गार्लिक सूप दीजिए, बहुत अच्छा होगा। 1 साल के ऊपर में तो बिल्कुल डर नहीं, आराम से आप उसे शहद, थोड़ा सा तुलसी का रस, अदरक का रस दे सकते हैं। और शहद में पीपली एक आती है, काली पीपली, जो मैं अपनी बेटी को अभी भी देती हूँ, मैं उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ डब्बों में। और शहद में जब भी उसे खांसी, थोड़ी सी भी खांसी आती है, मैं वही पीपली का पाउडर और शहद उसको देती हूँ। मैं खुद भी लेती हूँ और उससे मैं मुलेठी का पानी भी अब देती हूँ। बेटा नहीं पीता है, वह शहद और पीपल का वही पाउडर लेके पी लेता है। काली काली आती है छोटी छोटी पीपली की, आप इसे यूज कर सकते हैं। खांसी में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और बच्चों को गुड़, 1 साल का बच्चा आपका हो जा रहा है तो उसे गुड़ खाने की आदत, थोड़ा थोड़ा सा गुड़ ज़रूर दीजिए सर्दियों में। गुड़ खाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बच्चे को आयरन भी मिलता है। दूसरा क्या है कि जो जितने भी पॉल्यूशन हैं, वो बच्चा गुड़ खाता है वो सीधे अंदर चले जाते हैं। और अगर बलगम वलगम भी है तो नीचे चला जाता है और पॉटी के रास्ते वो निकल जाता है। और ये बहुत अच्छा है, गुड़ खाने की आदत डालिए, क्योंकि छोटे बच्चों में अक्सर सुनते हैं हम ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि हम दूध तो देते हैं पर आयरन का कोई सोर्स हम उन्हें नहीं देते हैं। हमारा ज़्यादा फोकस दूध पे होता है। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा 1 साल का हो रहा है, आप उसे सारे खानों पे, हर चीज़ पे ध्यान दें कि ब्लड की कमी ना हो, तो आप गुड़ आराम से दीजिए। जितना हो सके होम रेमेडी तब स्टार्ट कीजिए जब बच्चा को लगे हल्की सी सर्दी लग रही है, या खुद को भी हल्की सी सर्दी लग रही है, तभी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि होम रेमेडी सूट करने में 1 से 2 दिन लेता है। कफ सिरप आप जितना कम से कम दें उतना बेटर है।
आजकल इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, पर जितने होम रेमेडी हैं इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और यकीन मानिए मैं अपने साथ, अपने बच्चों के साथ हमेशा ट्राई करती हूँ। मैं इतनी बड़ी हूँ और मुझे आज भी सरसों के तेल में कपूर गरम करके, अब वो कपूर वैसे मिलते ही नहीं है, पहले मेरी मम्मी मुझे काफ़ी टाइम तक यूज की हैं और अभी भी कभी कभी मैं यूज करती हूँ। गरम करती हूँ, जब कपूर पिघल जाता है मैं उस तेल को खुद पे अप्लाई करती हूँ, मैं मालिश करती हूँ और मुझे बहुत आराम मिलता है। ये मेरे लिए बेस्ट ऑयल मसाज है। जब मुझे सर्दी लगती है, निमोनिया है मुझे, तो मुझे उस टाइम पे यही तेल सबसे ज़्यादा सूट करता है, या फिर ये अजवाइन वाली तेल, लेकिन कपूर मेरे लिए बेस्ट होता है। और जब आप उस तेल की मालिश करते हैं कपूर वाली, तो उसकी खुशबू भी बच्चों में जाती है। आप उनके नाक के पास लगा दीजिए, उनके थोड़ी सी सर पे लगाइए और इसमें आप यकीन मानिए तलवों में लगाइए। वो रात भर बच्चा जब जाता है अंदर, खुशबू कपूर की, उससे भी बहुत आराम बच्चे को मिलता है। ये मुझे पर्सनली मेरी अपनी मतलब आजमाई हुई है, मेरी मम्मी मुझे लगा चुकी हैं और मैं आज भी इसे यूज करती हूँ। मैं बच्चों के साथ इसे कम लगाई, पर मैं खुद पे अभी भी करती हूँ। तो आप इस मौसम में अपनी भी केयर कीजिए, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो बच्चे को हेल्दी रखेंगे और घर में कोई भी बीमार पड़े, डिस्टर्ब पूरी फैमिली होती है। तो सबके साथ कोशिश कीजिए दवा से दूर ही जितना बन जाए, कफ सिरप से तो दूर ही बने जितनी, तो सब लोग यूज कीजिए। खांसी को दूर भगाइए, बदलते मौसम को इंजॉय कीजिए, ना कि खांस खांस के या बीमार पड़ के बैठे रहने से अच्छा है कि इंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।